डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 1.2 को डिस्कस करेंगे। इस प्रश्नावली में हम अभाज्य गुणनखंड करना तथा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं विभाज्यता के नियम। दो से विभाज्यता के नियम। ठीक, दो से विभाजित होने के लिए इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 से कट जाएगा। एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे कि 0 है तो कट जाएगा, 4 है लास्ट में तो कट, 8 है 16, ये कट जाएगा। ठीक है, अब 3 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, इसको देखेंगे। संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने ये संख्या ली 21 ली, तो इनका योग करेंगे 3। ठीक है, तो ये 3 से कट जाएगा पूरा। ठीक है, उसी प्रकार से लिया 39, इसका भी योग किया तो ये 12 हो गया, तो ये भी पूरा कट जाएगा। ठीक है, जैसे कि 111 लिया, इसका भी हम 111 लिया, इसका योग करेंगे 1 1 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 4 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, इसमें होता है अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हों तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया 54 32। ठीक है, अब इसके 32 देखिए, ये 4 से कट जाएगा। ठीक है, 4 से कट जाएगा तो ये 4 से विभाजित हो जाएगी, यानी कि आखिरी के अक्षर 4 से कटना चाहिए। उसी प्रकार से लिया 16 40 20, अब इसमें 20 है आखिरी के अक्षर, तो ये 4 से कट जाएंगे। ठीक है, तो ये भी 4 से पूरा कट जाएगा। ठीक, अब देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। इसमें इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो। ठीक है, तो पूरी संख्या जो होगी 5 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल की जैसे 50 है, ये पूरी 5 से कट जाएगी क्योंकि 0 है। इसमें भी 10 0 है, इसमें भी 5 है तो ये कट जाएगा। ठीक है, और इसमें भी 5। अब मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताता हूँ। जैसे हमने कोई नंबर लिया 10, ठीक है, एक नंबर लिया 15 और एक नंबर लिया 60। अब हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो इसके हम पहले एक एक से अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 10 का करेंगे सबसे पहले। ठीक है, 10 का गुणनखंड किया तो 2 पंजा 10, ये 5 हो गया। ठीक है, ये 5 से जाएगा, 5 एकम 5, ये हो गया। अब इसका करेंगे 15 का, इसको भी लिखेंगे उसी तरह से। ये 3 से जाएगा, 3 पंज 15। ठीक है, ये तो आपको आता होगा, 5 एकम 5, ये हो गया। अब इसको करेंगे 60 को, इसको भी किया तो ये सबसे पहले 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 30, और इसको भी 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा अपना 15। अब हम इसको 3 से काटेंगे, 3 पंज 15, और इसको 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। ठीक है, अब देखो अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसको लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। अब आप देखेंगे 10 15 60 के अभाज्य गुणनखंड है, इसको अलग अलग लिखेंगे। तो 10 का लिखेंगे सबसे पहले, 2 और 5 है, 2 और 5। ठीक है, और इसका लिखेंगे 15 का, ये है अपना 3 गुणा 5। ठीक है, तो इसको लिख देंगे 3 गुणा 5, और ये 60, इसके वो लिखेंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे 2 2 3 और 5, तो 2, ये 2 बार है तो इसको स्क्वायर में लिख देंगे। ठीक है, जितनी बार होगा उतनी पावर चढ़ाएंगे। ठीक है, ये 3 इंटू ये हो गया अपना 5। अब देखो, इसको ज्ञात करने के लिए मैं एक तरीका बताऊं, एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से निकालते हैं इसका। ठीक है, अब आपको मैं नोट में बताता हूं। ठीक है, लिखेंगे नोट
नोट या पॉइंट याद रखना, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में मैं जो बताऊंगा। नंबर 1, एचसीएफ में कॉमन होना कंपलसरी यानी कि अनिवार्य है, यानी कि एचसीएफ में कॉमन होना कंपलसरी है, ठीक है। और घात जो होगी हमारी यानी कि पावर जो होगी हमारी वो मिनिमम होना चाहिए, यानी कि कम से कम होना चाहिए, पावर हमारी मिनिमम होना चाहिए, याद रखना। एचसीएफ में कॉमन होना अनिवार्य है और घात मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, ये बात याद रखना है। नंबर 2 होना चाहिए। अब देखेंगे नंबर 2, एलसीएम में कॉमन होना अनिवार्य नहीं है, यानी कि कंपलसरी होना जरूरी नहीं है, ठीक है, कॉमन होना कंपलसरी नहीं है। और जो घात होगी हमारी यानी कि पावर हमारी मैक्सिमम होना चाहिए, नहीं घात जो होगी हम अधिक से अधिक घात लेंगे और कॉमन होना जरूरी नहीं है, ठीक है, मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है, ये बात आपको याद रखना। अब इसमें देखो, इसका हम एचसीएफ निकालेंगे तो इसमें 5 सब में कॉमन है, तो एचसीएफ जो होगा हमारा ये होगा हमारा 5, ठीक है, क्योंकि सब में कॉमन है। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में मैंने बताया था कि कॉमन होना ज़रूरी नहीं है और घात अधिक से अधिक होना चाहिए, ठीक है, तो ये 2 की पावर सबसे पहले देखेंगे, 2 की मैक्सिमम पावर 2 है 2 में, ठीक है, तो 2 की मैक्सिमम पावर 2 लगा दिया, ठीक है, इनटू, अब 2 के बाद 3 कॉमन नहीं है लेकिन ये इसमें है, ठीक है, तो 3 लिखेंगे, 3 लिखा इनटू, और ये 5 सभी में, तो 5 एक ही बार लिखेंगे, ठीक है, ये लिख लिया 5। अब इसका किया हमने 2 दूना 4 3 गुणा 5, ठीक है, इसका किया तो ये हो गया 60, यानी कि एलसीएम 60 है, ठीक है। तो अब हम प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ठीक है, गुणनखंड करना है इनके, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक, 140 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो पहले इसको नोट कर लेंगे 140, ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब इसको 2 से करेंगे भाग, तो 2 7 14 और ये 0 70 बच जाएगा, ठीक है। फिर इसको 2 से करेंगे तो ये बच जाएगा अपना 35, कितना बचेगा 35, ये बच गया। अब हम इसको 5 से करेंगे, 5 से किया तो ये हो गया 5 7 35, ठीक है, और ये हो जाएगा 7 से, 7 एकम 7, तो हम इसको लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है। अब ये 2 बार है, ठीक है, 2 गुणा 2, तो हम इसको स्क्वायर लिख देंगे, ये 5 इंटू 7। अब इसमें कुछ नहीं है तो एक भी हम लिख सकते हैं इंटू में, ठीक है, एक को जो चाहे तो लिख सकते हो, यही हमारा आंसर है। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है 156, ठीक है, इसके भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है, उसी प्रकार से इसको हम 2 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 2 7 14 और एक हासिल की 2 8 16, ठीक है, 78 बच जाएगा। 2 से फिर करेंगे, ये हो जाएगा 2 3 6 और 2 9 में 18। अब ये अपना 3 से कटेगा, तो 3 एकम 3 और ये 13, अब 13 से कटेगा तो 1, ठीक है। तो 156 इक्वल टू 2 इंटू 2
इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, अब ये दो बार है तो इसको हम स्क्वायर में लिख देंगे, स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, ये हो जाएगा, यही हमारा फाइनल आंसर है। एक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिखो तो लिख दो। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम सवाल नंबर 3 को देखते हैं। यह है 38 और 25। ठीक है, 38 25 है, इसके हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक, तो हम सबसे पहले इसको देखेंगे किससे भाग जाएगा। इसमें जाएगा 3 से भाग। ठीक है, 3 से भाग जाएगा तो भाग करेंगे 3 से, 3 एकम 3। ठीक है, 3 दूना 6, 2 हंसला की। ठीक है, 3 7 21 और ये हो जाएगा 3 पंजा 15। इसको भी काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा, कट जाएगा। ठीक है, 3 चौक 12, 3 दूना 6 और 3 पंजा 15। ठीक, 425 आ गया। अब इसे 5 से काटेंगे तो 5 8 के 40 और 5 25, ये 85 बच जाएगा। ठीक है, और फिर इसे 5 से काट देंगे, इसको भी 5 से किया तो 5 एकम 5, 5 7 35। ठीक है, 17 हो गया। अब ये किसी से नहीं जाएगा तो अब स्वयं 17 से जाएगा, तो डायरेक्ट लिखेंगे 17 से काट देंगे, 17 एकम 17। ठीक है, इसके भी अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, 38 25 इक्वल टू। ठीक है, ये सब लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, ये लिख दिया हमने, यही हमारा क्या है आंसर है। इसको हम एक बार और लिख देंगे स्क्वायर करके, 3 का स्क्वायर हो गया, डबल है, और इसका करेंगे 5 का, तो ये भी डबल है, तो 5 का स्क्वायर इंटू 17। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं चौथे सवाल को। चौथा सवाल है 5005। ठीक, इसको करेंगे, इसको हम सबसे पहले काटेंगे 5 से, 5 एकम 5 00 5 एकम 5। ठीक है, अब ये 7 से कट जाएगा। ठीक है, 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 3 50, 7 चौक 28 29 30, 2 7 दिए 21, 143 सॉरी। अब ये 7 से नहीं जाएगा, अब ये जाएगा 11 से। ठीक है, 11 एकम 11, 3 बची, 11 3 33। ठीक है, अब ये 13 से ही जाएगा, 13 से किया, 13 एकम 13। ठीक है, सेम उसी प्रकार से उसके भी लिखेंगे, गुणनखंड लिख देंगे अलग से, लिखेंगे 5005। ठीक है, इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, इसमें तो बना नहीं है स्क्वायर कोई भी, तो आंसर डायरेक्ट लिख देंगे। पांचवा सवाल है 74 29। ठीक है, इसको करेंगे तो ये 17 से जाएगा। ठीक है, किसी से नहीं जाएगा, डायरेक्ट 17 से जाएगा, तो काटेंगे 17 चौक 68, 6 बची। ठीक है, तो ये 62 हो जाएगा, तो ये जाएगा 17 51। ठीक है, और ये हो जाएगा 17 7 119। ठीक है, 437 17 से, अब 17 से भी नहीं जाएगा, अब ये आएगा 19 से। ठीक है, 19 से जाएगा तो 19 दूना 38 और 19 30 57। ठीक है, 23 से जाएगा, 23 एकम 23। अब लिखेंगे 74 29 इक्वल टू, ये लिख देंगे इनको गुणा में, 17 गुणा 19 गुणा 23। यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है,
अब हम सवाल नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। ये जो आपको दिख रहा है ना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये एक नियम है। ठीक है, तो सवाल नंबर 2 को हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। ठीक है, और एक 91 के भी खंड निकालेंगे तो 13 सत्ते 91, 7 एकम 7। ठीक है, अब लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड यानी कि 26 और 91 के, तो 26 के दो खंड हुए 2 और 13। उसी प्रकार से 91 के भी हुए हैं 2, तो ये हुए 13 और 7। 13 और 7। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको। अब इसमें एक भी लिख सकते हैं। ठीक है, लास्ट में कोई दिक्कत नहीं, एक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इसका, तो हम सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ में कॉमन होना कंपलसरी है, पहले बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में। ठीक है, तो कॉमन 13 है और इसमें 1 है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ हुआ कितना, 13। ठीक, एचसीएफ हमारा 13 हुआ। अब हम निकालेंगे एलसीएम। अब देखो, एलसीएम में कॉमन होना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो सभी को लिखते हैं। 13 लिख लिया हमने और 7 लिख लिया और ये हमारा 2, इसको भी लिख लिया। लास्ट में हम एक को भी लिख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक को लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लिखो या नहीं लिखो। इसका गुणा किया आपने तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणा किया तो ये हो 13 सत्ते 91 इंटू 2। ठीक है, ये हुआ। इसका गुणा करेंगे तो 91 और 2 का गुणा किया। ठीक है, तो ये होता है अपना 182। कितना हुआ, 182। ठीक है, ये हमारा एलसीएम निकल आया। अब हम करेंगे इसकी जांच। जांच के लिए मैंने बताया था आपको, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है, चेक कर। ठीक है, यही सूत्र टाइप का है। तो इस पहली संख्या हमारी 26, इसको लिखा इंटू सेकेंड कितनी है 91 इक्वल टू एलसीएम। एलसीएम हमारा निकला है 182, 182 इंटू एचसीएफ आया है 13। ठीक, ये 13। अगर ये बराबर आया तो हमने सवाल सही से सॉल्व किया है। इसका गुणा किया तो 2366 हुआ और इसका गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा हमारा 2366, यानी कि हमारा सवाल सही है। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, इसको लिख देंगे आंसर। अब सवाल नंबर 2 को देखते हैं। ये है अपना 510 और 92 यानी कि 92। ठीक है, 510 और 92 के हम गुणनखंड करेंगे। तो 510 के करेंगे। ठीक है, सबसे पहले 510 के किए तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, भाग चला जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये 0 आ जाएगा, भाग चला जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10। अब ये 5 से नहीं जाएगा। ठीक है, ये 2 से जाएंगे, 5 दूना 10, 5 2 एकम 2। ठीक, अब ये जाएगा अपना 3 से, यानी कि 3 एकम 3 और 3 7 21। ठीक है, 17 और ये जाएगा अपना एक बार 17 से। ठीक है, अब हम इसी प्रकार से 92 को भी खंड करेंगे। ठीक है, 92 के भी खंड किए, 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 2 3 6। ठीक है, अब ये 23 से डायरेक्ट कट जाएगा, 23 एकम 23। ठीक है, उसी प्रकार लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड
ठीक है, 510 और 92 के, तो 510 इक्वल टू, इसके खंड हुए हैं ये 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17, ठीक है, और गुणा 1 भी लिख देंगे, ठीक है। और उसी प्रकार से इसके भी लिखेंगे 92 के, ये हुए अपने 2 गुणा 2 2, ठीक है, इसको हम डायरेक्ट स्क्वायर में लिख लेंगे, और ये 23, ठीक है। ठीक है, अब इसका HCF देखेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि HCF में कॉमन होना कंपलसरी है, और पावर जो होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए, यानी कि कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 कॉमन है, ठीक है, तो लिखेंगे 2, ठीक है, इंटू 1, क्योंकि एक तो कॉमन होता ही है, एक का कोई दिक्कत नहीं है। तो HCF हमारा हो गया 2, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब लिखेंगे LCM। LCM में पावर अधिकतम होना चाहिए, यानी कि घात अधिकतम होना चाहिए, और कॉमन होना कंपलसरी नहीं है। तो घात अधिकतम 2 की पावर 2, ठीक है, और ये अपना 3, और ये अपना लिखेंगे, अब लिखेंगे 5 इंटू 17 इंटू 23, यानी कि सभी को लिखते हैं LCM में, ठीक है, किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। गुणा करेंगे इसका सभी का, 1 भी लिख देंगे, ठीक है, एक ध्यान भूल जाता है यार बार बार। 2 का किया 2 दूना 4, 5 तिया 15, गुणा ये 17 गुणा 23, ठीक है, गुणा 23। आप गुणा तो करना जानते होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी का इसका गुणा करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 23,460, ठीक है, आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे जांच। जांच में आपको बताया था पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है LCM और HCF, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर और सेकंड इंटू इक्वल टू होगा LCM इंटू HCF, ठीक है। तो पहली संख्या हमारे पास दी है, कितनी है, 510 है, इसको हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, 510 है, इंटू सेकेंड संख्या हमारे पास है 92, ये हुआ 92 इक्वल टू LCM कितना निकला है हमारा, ये निकला है 23,460, 23,460 इंटू HCF हमारा कितना निकला है 2, ठीक है। इसी का गुणा किया तो ये आ गया 46,920, इसका भी करेंगे तो ये भी हो जाएगा 46,920, ठीक, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब देखेंगे तीसरे सवाल को, ठीक है। तीसरा सवाल हमारा है 33,6, यानी कि 336 और 54, 336 और 54, इसके हम गुणनखंड निकालेंगे सबसे पहले। तो 336 के निकालेंगे, ये हमने लिखा, इसको सबसे पहले 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 चंग 12 और 2 8 16, ठीक है, ये हो जाएगा 2 चौक 2 8 16 और 2 चौक 8, ठीक है, 84 हो गया। इसको भी काटेंगे आगे, 2 से काटा, 2 चौक 8 और 2 दूना 4, इसको भी करेंगे 2 दूना 4, 2 एकम 2, ठीक। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 21 और 7 जाएगा लास्ट में, 7 एकम 7। अब उसी प्रकार से 54, इसको भी करेंगे, ठीक है, 54 के डिवाइड फैक्टर करें तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 7 14, 27 बच जाएगा, ठीक है। 3 से 3 नंबर 27, 3 से फिर काटा, 3 तरक 9 और ये गया अपना 3 एकम 3, ठीक है। देन उसी प्रकार से इसके भी लिखेंगे हम अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड आप आसानी से नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब लिखेंगे 336
इसके गुणनखंड हुए हैं 2 2 2 2 2, ठीक है। 2 की पावर 4 होगी, ठीक है, 4 बार है, 2 बार रिपीट हुआ है। और ये 3 एक बार हुआ है, तो 3 गुणा 7 गुणा 1, ठीक है। 1 को लास्ट में लिख देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से 54 इसको भी लिखेंगे, ठीक है। 2 एक ही बार है और 3 जो है अपना 3 बार है, तो 3 की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। अब निकालेंगे HCF। HCF निकालेंगे तो कॉमन देखो इसमें सबसे पहले 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, और घात सबसे कम 2 पर 1 है और 3 पर भी 1 है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 2 गुणा 3, ये हो गया 6 हमारा HCF, ठीक है। LCM निकालेंगे। LCM में सभी को लिखते हैं, पावर मैक्सिमम होना चाहिए। 2 की पावर मैक्सिमम 4 है और 3 की मैक्सिमम 3 है, ठीक है। और ये अपना हो गया बचा 7, ठीक है, गुणा 1। इसको मल्टीप्लाई किया, जिसको खोला तो ये हो जाएगा 16 गुणा 27 गुणा 7। इसका फाइनल गुणा करेंगे तो ये आता है अपना 30 24, ठीक है। ये हमारा LCM आ गया। अब जांच करेंगे तो देखो जांच में वो लिख दिया है मैंने, आप देख सकते हैं। इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 18 144, और ये भी होगा 18 144, ठीक है। जांच करेंगे, ये अपना आंसर है।